हेलो एवरीवन, मैं हूं अफजल और आप देख रहे हैं अफजल एलएलबी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने खेत की पैमाइश कैसे करा सकते हैं और इसकी ज़रूरत क्या है। इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि अगर आपके पास 10 बीघा ज़मीन है कागज़ों में और आप सिर्फ 7 बीघा ज़मीन जोत रहे हैं तो आपकी इस तरह से 3 बीघा ज़मीन कम है। लेकिन आप तो किसी के हिस्से में जाकर के या किसी के खेत में नहीं बोल सकते या किसी से लड़ नहीं सकते कि भाई मैं 3 बीघा ज़मीन कम जोत रहा हूँ तो मुझे आप ज़मीन दो, तो आप तो कह नहीं सकते। तो इसके लिए आप जो है एसडीएम कोर्ट में पैमाइश का केस डाल सकते हैं। और ये आप कैसे डालेंगे, इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको लगभग 4 डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करने की ज़रूरत है। पहला है आकार पत्र 41, दूसरा है नक्शा जिल्द चकबंदी, तीसरा है फद और चौथा है आधार कार्ड और एक फ़ोटो। ये डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट कर लीजिए। अगर आप ये डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आप किसी वकील के पास जाएं, वो ये डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करके दे देगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि एक वकील की मदद से एसडीएम कोर्ट में उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 24 के तहत आपको वहाँ पर एक पैमाइश का वाद दायर करना है। अब क्या है, अब एसडीएम क्या करेगा, यहाँ पर एसडीएम तहसील से रिपोर्ट मांगेगा। तहसील के अंडर में होता है एक राजस्व निरीक्षक। ठीक है, तो वो मौके पर जाएगा और जब जाएगा तो आपको इन्फॉर्म कर देगा, जो भी आपका खेत है उसके आसपास के जो भी खेत हैं उनको भी इन्फॉर्म कर देगा कि भाई मैं इस टाइम पे आ रहा हूँ और आप मुझे मिलिएगा, मैं पैमाइश करूँगा। तो मौके पर जाएगा और जो भी आपका खेत है उसकी वो पैमाइश करेगा, उसका एरिया देखेगा कितना है और आसपास के जो खेत हैं उनकी भी पैमाइश करेगा, ताकि ये पता चल सके कि इनका खेत जो है किसके हिस्से में से निकल रहा है। तो वहाँ पर वो सिर्फ अपनी नाप तोल करके आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करेगा, नाप तोल करके आकर के अपनी रिपोर्ट जो एसडीएम कोर्ट में पेश कर देगा। अब यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा कि इनकी जो ज़मीन है वो किसके खेत में निकल रही है। मान लीजिए कि कोई पड़ोसी ऐसा है जो कि जिसके नाम पे ज़मीन है 3 बीघा और जोत रहा है वो 5 बीघा, तो इस तरह से उसके नाम पे वो ज़मीन निकल रही है। ठीक है, 2 बीघा वहाँ निकल रही है। तो जैसे जैसे जिसके खेत में ज़मीन निकलेगी एक्स्ट्रा, वो सारी रिपोर्ट जो है एसडीएम कोर्ट में आ जाएगी पैमाइश रिपोर्ट के रूप में। जब पैमाइश की रिपोर्ट एसडीएम कोर्ट में आ जाती है तो जिन लोगों के खेत में वो रकबा निकल रहा है, मसलन अगर जो भी आजू बाजू के जो खेत हैं, कोई खेत ऐसा है जो 4 बीघे का है, बैनामा 4 बीघे का, जो उसके जो डॉक्यूमेंट में जो प्रॉपर्टी है वो 4 बीघे की है लेकिन हकीकत में वो 6 बीघा जोत रहा है, तो वो तो गैर कानूनी है ना। 4 बीघा मालिक है लेकिन 6 बीघा जोत रहा है। तो ऐसे जिन लोगों के खेत में रकबा निकल रहा है उन लोगों को नोटिस भेजा जाता है, कोर्ट बुलाया जाता है। अगर वो आपसी सहमति से रजामंद हो जाते हैं तो उस मामले में जो है जो पैमाइश की रिपोर्ट है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। जिन जिन के खेतों में रकबा ज़्यादा है उस रकबा को कलेक्ट करके उस खेत में मिला दिया जाता है। ठीक है, अगर किसी को कोई आपत्ति है, आपत्ति वैसे होगी क्या, अगर मान लीजिए कि कोई 3 बीघे का मालिक है और 4 बीघा जोत रहा है तो वो तो गैर कानूनी है ना। तो वो भी मतलब कि वैसे अगर किसी को आपत्ति है तो आपत्ति सुनी जाती है अगर सुनने लायक है। तो अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस मामले में जो एसडीएम कोर्ट है वो दोबारा से रिपोर्ट मांग लेता है। ठीक है, तहसील से। तो फिर तहसील से जो है राजस्व निरीक्षक जाता है मौके पर और फिर दोबारा से वो पैमाइश करके आता है। ठीक है, और जब अपनी रिपोर्ट देता है तो जब सब राजी हो जाते हैं या फिर जो भी अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं और अगर उनकी आपत्ति सुनने लायक है तो फिर इम्प्लीमेंट होता है। अगर आपत्ति जो मतलब सुनने लायक नहीं है, लग रहा है कि ये व्यर्थ है और 3 बीघा मालिक है और 5 बीघा जोत रहा है तो गलत है ना, तो उस मामले में एसडीएम कोर्ट अपना ऑर्डर करता है। तो इस तरह से आप अपने खेत के रकबे को पूरा कर सकते हैं बिना किसी लड़े झगड़े। ठीक है, ये तरीका है। बात आती है कि इस तरह के केस में कितना टाइम लग जाता है, तो मैं बात करूं तो इसमें अमूमन 1 साल से लेकर, अगर सही तरीके से कार्रवाई होती है तो 1 साल। अगर कार्रवाई ऐसी होती है कि कभी हड़ताल, कभी छुट्टी, कभी अधिकारी नहीं है, तो ऐसे मामले में 1 से 3 साल तक का समय लग सकता है। तो इस तरह से आप अपने खेत की पैमाइश करा सकते हैं और अपने खेत का रकबा पूरा कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।